नमस्कार। क्या आप लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन में आए हैं जहाँ पे आपको खुद के लिए या अपने किसी रिलेटिव के लिए ये डिसीजन लेना पड़ रहा है कि उनको प्लास्टर के फ्रैक्चर के लिए प्लास्टर से ठीक किया जाए या फिर ऑपरेशन किया जाए? आई गेस तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए। नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत ही कॉमन फ्रैक्चर लेकर आ रहा हूँ जिसमें यूजुअली हम पेशेंट्स देखते हैं, और इंसिडेंस वाइज ये लाइफ में यूजुअली 30 to 40% मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर कहा जाता है। रिस्ट फ्रैक्चर या कोलिस फ्रैक्चर जैसे भी कहते हैं, ये बॉडी का मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है जहाँ पे मैक्सिमम लोग ये सफ़र करते हैं, सब एज ग्रुप बचपन से लेके बुढ़ापे तक। ये फ्रैक्चर जब आता है पेशेंट, यूजुअली जब हम एक्सरे में देते हैं तो ट्रीटमेंट जो हम ऑफ़र करते हैं वो फ्रैक्चर के टाइप, कितने पीसेस टूटे हैं, लेवल क्या है टूटने का, और उस हिसाब से डिसाइड होता है। तो ऐसा नहीं है जो हमारा पुराना मिसकंसेप्शन था कि हमेशा कोई भी रिस्ट का फ्रैक्चर हो उसको हम प्लास्टर कर देंगे वो ठीक हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है पेशेंट को समझाने के लिए, क्योंकि हर एक फ्रैक्चर का यहाँ पे ट्रीटमेंट वाइज आज के ज़माने में बहुत ही चेंज हो चुका है, और हम चाहते हैं कि पेशेंट को फुल फंक्शन मिले ताकि वो अपना काम जो पहले करता था प्रोफेशन वाइज तो वो कर सके। यूजुअली जब अगर कोई फ्रैक्चर इंट्रा आर्टिकुलर होता है, इंट्रा आर्टिकुलर का मतलब जो फ्रैक्चर जॉइंट के अंदर जाता हो, वैसे फ्रैक्चर में हम रिस्क नहीं ले सकते कि थोड़ा भी माल रिडक्शन हो या फिर स्टेप रह जाए। मतलब हम चाहते हैं कि हम वो दोनों जो हड्डियां तोड़ के एग्जैक्टली जैसे पोजीशन में थी वैसे ही बैठे। अगर ये ऐसे पोजीशन में रहती है तो जुड़ने के चांसेस बहुत ही इजी, मूवमेंट पेशेंट के उतना ही फ्लुएंट और ये होगा, फ्री होगा। यही अगर हड्डी थोड़ी स्टेप में जुड़ जाती है, मतलब ऊपर नीचे जुड़ जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स को हमेशा मूवमेंट में एक तरह का रिस्ट्रिक्शन रहेगा, पेन रहेगा, और एक तरह का आर्थराइटिस भी हो सकता है। तो हमारा जो प्रिंसिपल होता है ऐसे फ्रैक्चर्स को ट्रीट करने के लिए, यूजुअली इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स में हम प्रेफर करते हैं कि हम पूरा जॉइंट को खोल के, मतलब बेसिकली कट करके वहाँ पे प्लेट से और स्क्रू से हर एक पीसेस को जो टुकड़े हुए हैं उसमें स्क्रूज डाल के फिट किया जाए। और यही फ्रैक्चर अगर सिंपल 2 पार्ट होता है, मतलब सिर्फ 2 जगह से टूटा हुआ है और जॉइंट के अंदर नहीं जा रहा, मतलब फ्रैक्चर अगर कलाई के नीचे के भाग में है, तो फिर हम उसको सिंपल प्लास्टर से भी ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि ये स्टेबल फ्रैक्चर है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो स्टेबल मतलब जो जॉइंट के अंदर भी फ्रैक्चर नहीं जाता, मतलब जिसमें प्लास्टर किया भी जा सकता है, वो भी फ्रैक्चर अनस्टेबल रहता है। तो इस सिचुएशन में हम एक मिडल पाथ लेते हैं जहाँ पे हम फ्रैक्चर को खोलते नहीं हैं और उसको एक्सटर्नली KYS से फिक्स कर देते हैं। KYS से भी ये हो जाता है कि एक एडिशनल सपोर्ट रहता है जो फ्रैक्चर हीलिंग और उस पर प्लास्टर कर देता है, ताकि जब तक हड्डी जुड़ती है तब तक एक दो सपोर्ट उसको वो पोजीशन से हिलने नहीं देगी, वो दोनों हड्डियों को पकड़ के रखेगी, और दैट विल अलाउ अ गुड हीलिंग ऑफ दैट फ्रैक्चर। फ्रैक्चर को जब हम ऑपरेट करते हैं प्लेट से, तो एक और एडवांटेज रहता है एज़ कम्पेयर टू अगर प्लास्टर कहा जाए, कि पेशेंट का जो फिजियोथेरेपी या रेंज ऑफ मोशन है या एक्सरसाइजेस हैं वो हम डे 1 डे 2 से चालू कर सकते हैं। उनको प्लास्टर की ज़रूरत मैक्सिमम केसेस में नहीं पड़ती। यही जो डिसएडवांटेज है हमारे केसेस में, जहाँ पे हम पूरे 1.5 महीने प्लास्टर करते हैं, तो क्योंकि 1.5 महीने तक आपका हाथ बंधा हुआ था या उस पर प्लास्टर था, तो आफ्टर प्लास्टर रिमूवल दे हैव टू अंडरगो रिगरस फिजियोथेरेपी। शायद 3 महीने के बाद दोनों का रिजल्ट सेम हो जाए, मतलब फिजियोथेरेपी के भी बाद हम पूरा फंक्शन रीगेन कर लें, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद आपको स्टिफनेस और फिजियोथेरेपी ज़्यादा दिन तक करनी पड़ सकती है। तो इस तरीके से अगर नेक्स्ट टाइम आप जब किसी आपके या किसी रिलेटिव को फ्रैक्चर होता है, तो मेक श्योर कि जो डिसीजन है आप सब बैठ के ले सकें कि भाई उस आपके पेशेंट के लिए क्या बेहतर है, ऑपरेशन या सिंपल प्लास्टर। थैंक यू।